हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को खत्म करो। असली जीत बदले में नहीं, अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई में है। मनुष्य के जीवन में मित्र और शत्रु दोनों मिलते हैं। कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना कारण हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। ऐसे समय में मन में सबसे पहले बदला लेने का विचार आता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच अंतर दिखाई देता है। दुश्मन को हराना आसान हो सकता है, लेकिन अपने क्रोध को हराना सबसे कठिन युद्ध है। जो व्यक्ति अपने भीतर उठ रही घृणा, बदले की भावना और क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। कई बार हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, उसे उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि बदले की आग में जलने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता कम कर देता है और हमें उसी स्तर पर पहुंचा देता है जहां हमारा विरोधी खड़ा है। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, आपकी प्रगति से जलता है या आपके रास्ते में बाधाएं डालता है, तो उसका सबसे बड़ा उत्तर यह नहीं कि आप भी उससे घृणा करें। सबसे बड़ा उत्तर यह है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अपनी योग्यता को इतना ऊंचा बना दें कि आपकी सफलता ही उसका उत्तर बन जाए। जीवन का नियम है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है। जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। इसलिए किसी के लिए बुरा सोचने या बदला लेने में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय उसी ऊर्जा को अपने विकास, अपने परिवार, अपने ज्ञान और अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ले। जब आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता है, तब आपके विरोधी भी आपकी सफलता देखकर स्वयं शांत हो जाते हैं। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य देता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य किसी को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाना होना चाहिए। यही सच्ची विजय है और यही स्थायी सफलता का मार्ग है। दुश्मनी कैसे जन्म लेती है और उससे मुक्त होने का मार्ग। दुश्मनी कभी अचानक पैदा नहीं होती। ये धीरे धीरे मन में जन्म लेती है। कभी ईर्ष्या से, कभी अहंकार से, कभी गलतफहमी से और कभी स्वार्थ से। जब मनुष्य अपने अहंकार को सत्य से बड़ा मानने लगता है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं और वहीं से शत्रुता की शुरुआत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसने हमारा कभी भला किया हो, वही किसी एक घटना के कारण हमारा विरोधी बन जाता है। इसका कारण यह नहीं कि उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया, बल्कि यह कि परिस्थितियां बदल गईं। इसलिए हर विरोध करने वाला व्यक्ति जन्मजात दुश्मन नहीं होता। जीवन में ऐसे लोगों से अवश्य सामना होगा जो आपका अपमान करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके कार्यों में बाधा डालेंगे और आपकी सफलता देखकर जलेंगे। यदि आप हर व्यक्ति से लड़ने लगेंगे, तो आपका पूरा जीवन केवल संघर्ष में ही बीत जाएगा। लेकिन यदि आप धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता के सामने मौन हो जाएंगे। याद रखिए, सबसे बड़ा उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वह छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करता। उसकी सफलता ही उसके विरोधियों के लिए सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। जब कोई आपका बुरा चाहता है, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, उसके जैसा बन जाना। दूसरा, अपने चरित्र को उससे कहीं अधिक ऊंचा बना लेना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरा मार्ग चुनता है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा है जहां धैर्य, संयम और सत्य ने अंततः विजय प्राप्त की। क्रोध कुछ समय के लिए संतोष दे सकता है, लेकिन संयम जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसलिए अपने मन से घृणा, ईर्ष्या और बदले की भावना को धीरे धीरे निकालिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लीजिए। अन्याय का सामना अवश्य कीजिए, लेकिन न्याय, सत्य और कानून के मार्ग पर चलकर। यही एक मजबूत और चरित्रवान व्यक्ति की पहचान है। जब आपका मन शांत होता है, तब आपके निर्णय भी सही होते हैं
और सही निर्णय ही जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने शत्रु पर नहीं, अपने चरित्र, ज्ञान और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अंततः जीत उसी की होती है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। सफलता ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। जीवन में जब कोई आपका विरोध करता है, आपकी निंदा करता है या आपकी राह में बाधाएं खड़ी करता है, तब मन में यह इच्छा होती है कि किसी भी तरह उसे जवाब दिया जाए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि हर चुनौती का उत्तर शब्दों या क्रोध से नहीं दिया जाता। कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर आपकी सफलता होती है। जिस व्यक्ति ने अपने समय का उपयोग बदला लेने में किया, वह स्वयं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जिसने उसी समय को सीखने, मेहनत करने और अपने लक्ष्य पर लगाने का निर्णय लिया, वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा। इसलिए अपनी ऊर्जा को दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका आलस्य, आपका भय और आपका क्रोध है। यदि आपने इन तीनों पर विजय पा ली, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। दुनिया में लोग आपकी बातों को कुछ समय के लिए याद रखते हैं, लेकिन आपके कर्मों को वर्षों तक याद रखते हैं। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी पहचान आपके चरित्र और आपकी उपलब्धियों से हो। जब कोई आपकी बुराई करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरी मंजिल बदल सकता है? यदि उत्तर नहीं है, तो उस बात को वहीं छोड़ दीजिए और अपने कार्य में लग जाइए। समय एक महान न्यायाधीश है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह कभी ना कभी स्वयं भी उसी परिणाम का सामना करता है। इसलिए न्याय का कार्य समय और व्यवस्था पर छोड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कीजिए। एक सफल व्यक्ति अपने विरोधियों से घृणा नहीं करता, वह उन्हें अपनी मेहनत बढ़ाने की प्रेरणा बना लेता है। वह सोचता है कि यदि लोग मेरे विरुद्ध हैं, तो मुझे और अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक योग्य बनना होगा। इसलिए यदि जीवन में कोई आपका विरोधी है, तो उससे नफरत में अपना समय न घुमाइए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। यही वह मार्ग है जो अंततः सम्मान, सफलता और आत्मिक शांति देता है। सच्ची विजय किसी को गिराने में नहीं, बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठाने में है कि विरोध भी आपकी प्रगति को रोक न सके। क्रोध पर विजय सबसे कठिन लेकिन सबसे महान युद्ध। किसी के कटु वचन, अपमान या विश्वासघात से मन दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी क्षण लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को शांत होने का समय दिया जाए। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उसकी ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में समाप्त होने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। जीवन हमें बार बार परखता है। कभी लोग हमारा अपमान करेंगे, कभी हमारे बारे में गलत बातें फैलाएंगे, तो कभी हमारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। यदि हम हर बार क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे, तो हम अपना समय और मन की शांति दोनों खो देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, तो उसका सामना दृढ़ता, सत्य और कानून के दायरे में रहकर कीजिए। साहस का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि सही मार्ग पर अडिग रहना है। याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार सबसे अधिक शक्ति उसी व्यक्ति में होती है जो उकसावे के बाद भी अपने विवेक को नहीं खोता। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति छीन न सके। जब आपका मन शांत होगा, तब आपकी बुद्धि स्पष्ट होगी, आपके निर्णय बेहतर होंगे और आपकी सफलता निश्चित होगी। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई विरोधी है, तो उसे अपने पतन का कारण मत बनने दीजिए। उसे अपनी प्रगति का कारण बनाइए। हर चुनौती को सीख में बदलिए, हर अपमान को प्रेरणा में बदलिए और हर कठिनाई को अपनी शक्ति बनाने का संकल्प लीजिए। सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के क्रोध,
अहंकार और घृणा पर विजय प्राप्त कर ले। विरोधियों को अपनी सफलता की प्रेरणा बनाइए। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी हर कोशिश में कमी निकालेंगे। वे आपकी असफलता पर खुश होंगे और आपकी सफलता से बेचैन हो जाएंगे। ऐसे लोगों को देखकर मन में निराशा आ सकती है, लेकिन यदि आप चाहें तो यही लोग आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा भी बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको कमजोर समझता है, तब उसके शब्दों का उत्तर बहस से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से दीजिए। हर आलोचना को अपनी मेहनत बढ़ाने का कारण बनाइए। हर असफलता से सीख लीजिए और हर चुनौती को अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर समझिए। याद रखिए, संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना विरोध के आगे नहीं बढ़ा। जिन लोगों ने समाज में बड़ा परिवर्तन किया, उन्हें भी आलोचना, अपमान और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान विरोधियों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर रखा। यही कारण है कि आज लोग उनके कार्यों को याद करते हैं, न कि उनके विरोधियों को। यदि कोई आपके बारे में झूठ फैलाता है, तो हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। सत्य को बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं सत्य का साथ देता है। आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपके कर्म अंततः लोगों के सामने आपकी वास्तविक पहचान बना देते हैं। अपने दिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ कीजिए कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। मेरी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही पिछले रूप से होगी। यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ाती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर चलता है, वह अपना रास्ता भूल जाता है, लेकिन जो अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है, वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए अपने विरोधियों को देखकर क्रोधित मत होइए। उन्हें देखकर यह याद कीजिए कि आपको अभी और मेहनत करनी है और सीखना है और आगे बढ़ना है। आपका अनुशासन, आपका धैर्य और आपकी सफलता ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होंगे। अंततः जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जिसे देखकर लोग सम्मान करें। सम्मान भय से नहीं, बल्कि चरित्र, सत्य और कर्म से मिलता है। यही स्थायी विजय है और यही एक सफल जीवन की पहचान है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।